आयुर्वेद अवतरण, अर्थात आयुर्वेद आया तो आया कैसे। अब देखिए तो आयुर्वेद कैसे आया, तो इसके लिए एक श्लोक है जो चरक सूत्र स्थान अध्याय प्रथम में दिया है, दीर्घ जीवितम अध्याय में दिया है। ब्रह्मणा ही यथा प्रयुक्तम आयुर्वेद। सबसे पहले आयुर्वेद का जो प्रयोग है, आयुर्वेद का जो स्मरण है वो किसने किया था? ब्रह्मा ने। अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आयुर्वेद कहाँ से आया था, तो ब्रह्मा से आया था। यही लिखा है, ब्रह्मणा ही यथा प्रयुक्तम आयुर्वेद प्रजापति ही। तो फिर उन्होंने क्या दिया था? ब्रह्मा ने आयुर्वेद का सबसे पहले प्रयोग किया था, स्मरण किया था आयुर्वेद का। फिर उन्होंने किसको दे दिया था? प्रजापति को। तो ब्रह्मा ने किसको दे दिया था? प्रजापति को। जगृह निखिलेन आदव अश्विनौ तु पुनः स्तः। फिर जो प्रजापति थे उसके क्या रहा? जगृह निखिलेन आदव अश्विनौ तु पुनः स्तः। मतलब प्रजापति ने यहाँ क्या रहा? अश्विन, मतलब प्रजापति ने अश्विन कुमारों को दिया था, मतलब 2 अश्विन भाई थे, उनको उन्होंने आयुर्वेद दिया था। तो सबसे पहले आयुर्वेद एकदम से किसने स्मरण किया? ब्रह्मा ने। फिर ब्रह्मा ने किसको दे दिया? प्रजापति को। प्रजापति ने किसको दे दिया? अश्विन कुमार को। अश्विभ्याम भगवान शक्रः। अश्विन ने भगवान शक्र को दिया था। भगवान शक्र कौन है? इंद्र। इंद्र को शक्र भी बोला जाता है। तो अश्विभ्याम भगवान शक्रः, भगवान शक्रः मैंने उसको शक पढ़ते हैं, ठीक है, जब यहाँ होता है। तो अश्विन ने किसको दिया था? शक्र को दिया था। मतलब अश्विन ने किसको दिया था? शक्र, जिसको इंद्र भी बोला जाता है। तो अश्विन ने इंद्र को दिया था। अश्विभ्याम भगवान शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम। अश्विन ने केवल किसको दिया? भगवान शक्र को दिया। भरद्वाजस्य तस्माज क्रम उपागमतः। फिर उन्होंने किसको दिया था? शक्र ने, इंद्र ने किसको दिया था? भरद्वाज को दिया था। भरद्वाजस क्रम, इसी तरीके से आयुर्वेद क्रम से चला था, मतलब इन्होंने यहाँ तक का क्रम बताया है, भरद्वाज तक। तो ब्रह्मा ने आयुर्वेद दिया प्रजापति को, ब्रह्मा ने स्मरण किया, फिर उन्होंने प्रजापति को, इन्होंने अश्विन कुमार को, इन्होंने इंद्र, इन्होंने भरद्वाज, और फिर भरद्वाज से पुनर्वसु आत्रेय को मिला था। अब कहीं कहीं पर चरक संहिता में वर्णन मिलता है, कहीं कहीं पर कुछ लोग मानते हैं कि भरद्वाज और पुनर्वसु आत्रेय एक ही थे, कहीं कहीं पर अलग अलग दिया है। तो कहते हैं कि भरद्वाज ने पुनर्वसु आत्रेय को दिया। फिर आत्रेय ने बैठ के अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद पढ़ाया था। तो जो आयुर्वेद है जो बोली गई है वो इन्हें अपने मुख से बोली थी और समझा रहे थे आत्रेय। किसको? 6 शिष्यों को। कौन कौन से? अग्निवेश, भेल, जादूकर्ण, पाराशर, हारित, क्षारणपाणी, ये सबको समझा रहे थे 6 शिष्य के। लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बुद्धिमान जो शिष्य थे अग्निवेश, इन्होंने तुरंत उसका तंत्र बनाकर उसको लिख डाला, चरक संहिता को लिख डाला। इसलिए चरक को लिखा किसने? मुख्य रूप से जैसे पुनर्वसु आत्रेय बोल रहे थे वैसे ही इनने लिख दिया। बताई किसके द्वारा जा रही है? आत्रेय। तो आत्रेय ने आयुर्वेद बताई है और इन्होंने इनको तंत्रकर्ता बोलते क्योंकि इन्होंने तुरंत उसको लिख डाला अग्निवेश को। लेकिन इन्होंने जो लिखा था उसकी लैंग्वेज बहुत टफ थी, तो फिर चरक ने उसको सिंप्लीफाई किया, सिंपल लैंग्वेज में लिखा। तो चरक को प्रति संस्कर्ता भी बोला जाता है, ठीक है। इनको 8 ज्ञान देवता, मतलब जो ज्ञान देवता थे, उन्होंने इनको 8 सिद्धियाँ दी इन 6 ही शिष्य को, क्योंकि उन्होंने पूरी आयुर्वेद को पूरे सभी लोग को बताया कि हमको ये पता चला है। तो बुद्धि, सिद्धि, स्मृति, मेधा, धृति, कीर्ति, क्षमा और दया स्वरूप, ये 8 ज्ञान देवता इनको मिल गए, सभी ने दिए। फिर यहाँ से किसके पास गई? चरक के पास। बोला था जो आयुर्वेद ने लिखी थी वो बहुत टफ थी, अग्निवेश ने लिखी थी बहुत ज़्यादा टफ थी, तो उनको सिंप्लीफाई करके किसने लिखा? चरक ने। और फिर उसमें कुछ